हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत बेहतर होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे, और वो भी क्यों ना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की जो है वो डेट अनाउंस हो चुका है। तो आप और बेहतर तरीक़ा से तैयारी कर रहे होंगे। और इस कड़ी में आज हम लोग जो है चैप्टर 3 ज्योग्राफी पार्ट बी में हम लोग चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर्स का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। तो इससे पहले पार्ट बी का कल मैं आपके साथ जो डिस्कस किया था, है ना, वो हम लोग डिस्कस किए थे। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 2 डिस्कस किए थे कि चैप्टर 2 में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और जो चैप्टर्स का जो मेन पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस किए थे। तो आइए बिना लेट किए हुए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यदि आज इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है वो है यहाँ पे मानव विकास। तो इसको हम दो अर्थों में समझेंगे यार, कि मानव और विकास। इसके नाम से आपको बहुत कंफर्म हो गया होगा, समझ गए होंगे कि इसमें से हम मानव की विकास की चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे विकास क्या है, विकास क्या है? तो बहुत सारे जनरली किसी बच्चे को पूछे, छोटे से बच्चे से, कि विकास क्या है जी, वो बोलेगा मेरी मौसी का बेटा का नाम विकास है। ये क्या यही आंसर होगा? नहीं, ये तो आप पार्ट ऑफ जॉब हो गया। तो विकास क्या है? तो विकास एक अवधारणा है। यहाँ पे ध्यान देना, विकास क्या है? एक अवधारणा है। तो अवधारणा का अर्थ यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि सभी लोगों के दृष्टिकोण से जो विकास हो वो अलग अलग है। तो मैंने पहले विकास शब्द जो है उसको मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद आप यहाँ पे मानव शब्द पर आएंगे। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सीधे विकास शब्द तो आपको समझ में आ गया कि विकास का अर्थ होता है वर्तमान परिस्थितियां में बदलाव। जो हमारी जो प्रेजेंट में जो हमारा सिचुएशन है, उस सिचुएशन में चेंजेस आना, उसी को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं, और या तो हम लोग उसको विकास कहते हैं। तो मानव की जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में बदलाव आना ही मानव विकास कहलाता है। मैं इसके पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोल रहा है कि मानव विकास का तात्पर्य जन कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्ष के विकास। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका जो है ये मानव है ना। ठीक नहीं बन पाएगा पिक्चर, आप थोड़ा उसका कमेंट नहीं करेंगे, है ना। ये हमारा कोई मानव है ना, ये हमारा मानव मान लेते हैं। चलिए, ये हमारा, इसको हम लोग मानव मान लेते हैं, है ना। ये हमारा क्या है? मानव है। तो किसी मानव में का विकास का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास का क्या अर्थ हो? सर्वांगीण विकास का अर्थ होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक, है ना। तो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का तात्पर्य होगा, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक। अब ये कोई व्यक्ति सभी दृष्टि से अगर वाला चारे दृष्टि से व्यक्ति अगर परिपूर्ण है तो हम उसको बोल सकते हैं सर्वांगीण विकास, है ना। तीन बातों को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र ने मानव विकास की संकल्पना का लक्ष्य, है ना, राष्ट्रों के सामने रखा, राष्ट्रों के सामने रखा। तो सबसे पहला देखेंगे कि यहाँ पे मानव विकास की यदि बात करेंगे हम लोग यहाँ ना, तो उसकी मापने के लिए एक इकाई का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। यहाँ पे क्या होगा? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट। तीन बातों को रखकर संयुक्त राष्ट्र ने मानव विकास की संकल्पना का लक्ष्य राष्ट्रों के सामने रखा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि उस कार्यक्रम के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बोलता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको हम लोग बोलते हैं UNDP। समझ रहे हैं? तो ये कभी कभी क्या होता है कि आपको पूछ सकता है कि UNDP का पूरा नाम होगा, है ना। तो UNDP का पूरा क्या नाम होगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट
प्रोग्राम, इसका ये फुल फॉर्म है ना, ये आपका फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसके द्वारा, इन कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास से संबंधित रिपोर्ट, मानव विकास से संबंधित रिपोर्ट कब 1990 में प्रस्तुत किया गया था, है ना। तो ये कह सकते हैं कि मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट है फर्स्ट टाइम जो है वो 1990 में प्रस्तुत हुआ था, जिनमें लोगों के सामने विकल्प का विस्तार की प्रक्रिया से समझाया गया। इसके अंतर्गत दीर्घ स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उच्च जीवन स्तर पर ध्यान दिया गया। मतलब उनकी इस कैलकुलेशन में मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इन बातों पर ध्यान दिया गया। इसके तहत जो है एक रिपोर्ट तैयार किया गया और दुनिया में जितने भी देश हैं उन देशों में से देखा गया जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किस देश का बेहतर है। तो उसके सामने क्या था, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उच्च जीवन स्तर की, इस पर ध्यान दिया गया। तो थोड़ा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, विकास वास्तव में स्वतंत्रता है। विकास क्या वास्तव में स्वतंत्रता है तथा इसका संबंध प्राय आधुनिकीकरण, है ना, अवकाश सुविधाएं, संपन्नता से जुड़ा होता है। यानी हम विकास कर देखेंगे, जो व्यक्ति स्वतंत्र है ना, आधुनिकीकरण है, अवकाश की सुविधाएं हैं और संपन्नता से वो जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय में विकास के प्रतीकों में कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, प्रभावी परिवहन, संचार नेटवर्क और बेहतर दृढ़ शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक एवं उन्नत चिकित्सा सुविधा के व्यक्तिगत सुरक्षा आदि को शामिल किया गया। मतलब हम वर्तमान में बात करें मानव की विकास की, तो मानव विकास के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पहलू जो लिया है वो लिया है कंप्यूटरीकरण जीवन। आज के डेट में देखेंगे कि जितने लोग हैं मैक्सिमम लोगों के हाथ में क्या होता है, ये 4G फोन है, 4G 5G एंड्रॉइड फोन उसके हाथ में हो गया, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, सुदृढ़ शिक्षा है और आधुनिक शिक्षा। इस प्रकार के यदि हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इन व्यक्तिगत सुविधा जैसे तथ्यों को शामिल किया गया है किसमें, मानव विकास में। अगर थोड़ा और आगे बात करूं मैं, तो पहली बार देखेंगे यहाँ पे, तो भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों की बात करें तो भारत किस प्रकार का देश है, विकासशील देश है। इसका कहने का क्या तात्पर्य है, इसका कहने का मतलब है कि जो भारत है वो हमारा धीरे धीरे क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। अभी भी ये पूर्ण रूप से विकास नहीं कर चुका, नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, भूमिहीन कृषि श्रमिक, गरीब कृषक, गंदी या मलिन बस्तियों में निवास करने वाले जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग आज भी अभावग्रस्त है। यानी उनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक जीवन या आर्थिक स्थिति आज भी बेहतर नहीं है, जिसके कारण HDI में भारत जो है वो काफी पीछे है अन्य देशों की तुलना में। आगे देखेंगे, वर्ष 2021 में विश्व के 119 देशों में, यहाँ पे देखेंगे 2021 में विश्व के 191 देशों में 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या रखने वाला भारत मानव विकास सूचकांक में 132वें स्थान पर है। यानी विश्व का देखेंगे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, है ना, तो भारत में विश्व का स्थान कितना, 132 स्थान है। यहाँ से अभी आप जब ऑब्जेक्टिव पे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये वाला हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो और आगे क्या बोल रहा है, स्थान पर 2011 में 134वें स्थान पर रहा। इस दृष्टिकोण से भारत को मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में रखा कि भारत में मानव का विकास हो रहा है लेकिन धीरे हो रहा है, ना भारत बहुत ऊपर है ना बहुत नीचे, अति मध्यम स्थिति में है। तो यहाँ पे कितने 191 देशों में 134 स्थान पर है, श्रेणी में शामिल किया गया भारत में। तो मानव विकास के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत का जो स्थान है 132वां स्थान है ना। आगे देखते हैं, भारत में गरीब जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रखने वाला राज्यों क्रमशः कौन है, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ इसके मुख्य स्थान।
भारत में सबसे गरीब जनसंख्या जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत है, यानी उड़ीसा में वहाँ के लोग सबसे अधिक गरीब हैं, बिहार में भी है और छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से स्थान है। भारत के कुल जनसंख्या का लगभग 29.80% जनसंख्या किसके नीचे रहता है? गरीबी रेखा के नीचे, यानी उसको हम लोग बोल सकते हैं BPL, बिलो प्रोवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। यानी भारत की कुल जनसंख्या का 29.80% जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रहता है। ये बहुत बड़ी जनसंख्या कहलाता है, छोटी मोटी नहीं है। किसी भी राष्ट्र में स्वस्थ जीवन के प्रमुख सूचक के अंतर्गत रोग और पीड़ा मुक्त है, यानी जिस देश के लोग बीमार कम पड़ते हो, कोई रोग उसके जीवन में नहीं है, लंबी उम्र अगर उन दीर्घ आयु वाला जैसे व्यक्ति हो, तो उस देश की राष्ट्र विकास बहुत, उन देश का विकास में तीव्र गति प्रदान होगा। तो यहाँ पे इसीलिए क्या होता है कि किसी देश की सरकार अपने देश की अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक खर्च किस पे करता है? वो स्वास्थ्य पे करता है और शिक्षा पे करता है ना। स्वास्थ्य और शिक्षा पे करना चाहेगा, क्योंकि जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बेहतर होंगे, वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट यानी जो होगा वो सबसे अधिक होगा। चलिए थोड़ा और आगे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। क्या बोलता है? स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ये जो है कि कब शुरुआत हुआ था? 2 अक्टूबर 1914 को किसने शुरू किए थे? है ना, PM प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी ने। कब? महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ 150 जो है उनके वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि के रूप में मुख्य रूप से उसका उद्देश्य था स्वच्छ भारत का निर्माण। आज इस योजना के अंतर्गत भारत में करोड़ों घरों में, है ना, कम से कम क्या बन गए? शौचालय बन गए। बहुत सारे जो है, आज जब कहीं भी आप यात्रा करने जाएंगे तो इससे पहले क्या होता था, जो रेलवे स्टेशन होता था उस पर काफी ज्यादा गंदगी देखने को मिलता था, लेकिन जब से स्वच्छ भारत मिशन आया है, आपको कई ऐसे स्थानों पे स्वच्छता देखने को मिलेगा और बहुत सारे लोग इसके प्रति जागरूक भी हुए हैं, है ना। तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को ये मतलब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। यह जो मिशन है वो राष्ट्रीय आंदोलन बन गया, मतलब इस आंदोलन से भारत के जन जन के लोग जुड़ते चले गए, क्या गांव हो या क्या शहर हो, है ना। तो इसकी शुरुआत वास्तव में नरेंद्र मोदी 150वीं महात्मा गांधी के जो वर्षगांठ है श्रद्धांजलि के रूप में दिया, क्योंकि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम, है ना, स्वच्छ भारत की सपना देखा कि भारत हमारा कैसा हो? स्वच्छ भारत हो। जब भारत स्वच्छ होगा तब वह सुंदर होगा, और ऐसी कल्पना महात्मा गांधी ने किए थे। और उस सपना का साकार करने के लिए एक अभियान के रूप में, एक मिशन के रूप में प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की थी, जो वो फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बने थे तब। चलिए यहाँ पे मैं और कुछ बातें कर लेता हूँ इसके विषय में, तब मैं यहाँ पे आता हूँ ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करूँ, ठीक है। किसी राष्ट्र में सामाजिक सशक्तिकरण के लिए भूख, गरीबी, है ना, दास्ता, अज्ञानता, बाधिकरण, निरक्षरता जैसी बुराइयां समाज को दूर करना आवश्यक है। यानी आप क्या बोल रहे हैं? किसी भी समाज को सशक्तिकरण, यानी आप अपने समाज को मजबूत करना चाहते हैं, तो मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस समाज से भूखमरी को मिटाना पड़ेगा, लोगों की गरीबी से ऊपर लाना पड़ेगा, अज्ञानता से दूर हटाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हमको शिक्षा पे बल देना होगा। अगर शिक्षा, जहाँ जिस समाज में शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा वहाँ पे गरीबी भी मिटेगी, लोगों में अज्ञानता मिटेगा, है ना। और लोग क्या होंगे, जो सामाजिक रूढ़िवादी परंपराएं हैं उससे वो बाहर निकलेंगे, तो वह समाज सशक्तिकरण होगा और उस समाज के लोग भी सशक्त होंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है ये सब टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से आपको फायदा क्या होगा? इस टॉपिक से पहला फायदा आपको ये होगा कि आपके जो चैप्टर का जो आउटलाइन है वो समझ में आ जाएगा, और चैप्टर का आउटलाइन समझ में आ जाएगा तो आप ऑब्जेक्टिव खुद से भी टिक कर सकते हैं,
हो सकता है यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है कुछ उससे हटके क्वेश्चंस दे, तो ये पढ़ा रहेगा तो आप यहाँ से बिल्कुल इजी से समझ सकते हैं। इन केस यदि आप ना एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर का मतलब आप समझना चाहते हैं तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, वहाँ से संपर्क कीजिए और बहुत ही कम फी में कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से भी कोर्स परचेज करके आप इजी से तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो थोड़ा मैं और आगे चलता हूँ। क्या बोलता है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, यानी भारत का जो कुल जनसंख्या था उसमें से 74.04% लोग साक्षर। तो साक्षर का क्या अर्थ होगा, पढ़ा लिखा होना, है ना, पढ़ा लिखा होना। साक्षर का ये मीनिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सवाल ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो सकता है। क्या हो सकता है क्रिएट कि भारत की साक्षरता दर कितनी है जनगणना 2011 के अनुसार, तो 74.04%, है ना, जिसमें से पुरुष साक्षरता कितना है 80.9%, जबकि महिला साक्षरता दर कितना है 60.4.5%, यानी ये हो गया 64.5% महिला साक्षरता दर है और पुरुष साक्षरता दर कितना है 80.9%, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें समझने के लिए बहुत विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना ध्यान इस वीडियो पे रखिए और बारीकी से समझिए, ध्यान को एक साथ लगाइए। भारत के राज्यों में साक्षरता दर असमानता पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की बात करें तो साक्षरता दर जो है वो काफी अलग देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो भारत की राज्यों में साक्षरता दर असमानता पाए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, केरल, यानी केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग हैं। उसके अपेक्षा बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ की पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है ना। दिखा था क्या, इसको हम ऑफ करके चलिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, तो इसमें हम लोग देख लेंगे तो केरल मिजोरम जैसे राज्य जिनकी साक्षरता दर कितना 93.9% है इसकी साक्षरता दर, है ना। यहाँ पे देखेंगे साक्षरता क्रमशः महिला और पुरुषों का, और सबसे आदि हम लोग बात करेंगे सबसे कम पढ़े लिखे राज्य की, तो कौन सा है, बिहार है ना। तो बिहार एक ऐसा राज्य है ना जहाँ पे सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी लोग वहाँ पे अधिक आईएएस निकलते हैं। उसके क्या रीजन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि सर्वाधिक जो है, अभी तो यूपी अगर हम लोग देखें तो यू सर्वाधिक जो आईएएस होते हैं यूपी से हो रहे हैं, बट बिहार भी कम नहीं है। तो मैं अगला वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा यूपी के लोग जो है, या सॉरी बिहार के लोग सर्वाधिक आईएएस क्यों बनते हैं, मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा, बोलता न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों में राजस्थान का जो परसेंटेज है ना, न्यूनतम सबसे कम 52.7%, बिहार का कितना है 53 दशमलव, और झारखंड का है 56 दशमलव।
यानी हम कह सकते हैं भारत के जितने राज्य हैं उन राज्यों में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं तो कौन है? राजस्थान, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं, सभी झारखंड वाले जान लीजिए कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो 2 में मैं आपको डिस्कस करूंगा, एमसीक्यू डिस्कस करूंगा और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, आनंद लीजिए और अगर वीडियो समझ में आ गया है तो एक बार इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।